नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो इस बार हम कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकारी मशीनरी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का इस्तेमाल ज़रूरत या समय के हिसाब से उपयोगिता है तो वो है पुलिस की। और पुलिस सरकारी तंत्र की इच्छा के अनुसार ढलती है, चलती है, सोती है, उठती है, बैठती है। सरकारें जैसा चाहती वैसा करती भी हैं, लेकिन अनुशासन के एक ठप्पा होने के नाते पुलिस को बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में पिछले दिनों एक नया विवाद आया और यही वजह है कि उस विवाद ने ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिसकर्मियों को हिला दिया। पिछले दिनों यूपी पुलिस में एक शासनादेश जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी की ओर से, जिसने बवाल मचा दिया। रातों रात इस पर लोगों के रिएक्शन शुरू हो गए। मीडिया में और चर्चाओं में सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े होने लगे। मामला था जिलों की कानून व्यवस्था का। 2018 में योगी सरकार ने एक निर्णय दिया कि अब जो जिलों की पुलिस महकमे की व्यवस्था होगी, क्राइम मीटिंग से लेकर थानेदारों की तैनाती में, वो एसपी उसके लिए स्वतंत्र होगा। अब पुरानी व्यवस्था के तहत ना तो जिला अधिकारी क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और ना ही उनसे थानेदारों के तबादलों में कोई अनुमोदन लेना होगा। तो ये व्यवस्था 2018 से चली आ रही थी, लेकिन मुख्य सचिव ने 4 दिन पहले एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अब जिलाधिकारी ही जिले का सर्वे सर्वा होगा और कानून व्यवस्था के मामले में वही बॉस होगा और पुलिस की क्राइम मीटिंग से लेकर थाना अध्यक्षों के अनुमोदन तक की अध्यक्षता वही करेगा। यानी कि एसपी अपने मन से थानेदार नहीं बदल सकेंगे और क्राइम मीटिंग में भी डीएम को बुलाना पड़ेगा। तो ये जब शासनादेश जारी हुआ तो स्वाभाविक है कि छटपटाहट होगी। यूपी के 66 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर एसपी, पुलिस अधीक्षक और डीएम की व्यवस्था है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। वहां पर तो पुलिस कमिश्नर चूंकि आईजी या एडीजी रैंक के अफसर बनाए गए हैं, तो इसलिए वहां पर यह आदेश लागू नहीं हुआ। वहां पर पुलिस कमिश्नर ही अध्यक्षता करेगा। लेकिन जिलों में एसपी के ऊपर फिर एक बार डीएम को बैठाने की, थोपने की एक व्यवस्था की गई। जब ये आदेश आया तो शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव के उस आदेश को आगे फॉरवर्ड कर दिया और एसपी शाहजहांपुर से कहा कि आप आगे जब मीटिंग बुलाइए तो उसको अनुमोदन लेकर फाइल पर और थाना अध्यक्षों की तैनाती भी चीफ सेक्रेटरी के शासनादेश के अनुसार डीएम से अनुमोदन लेकर की जाए। इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी हुई। ये एक विवाद शुरू हो गया और इस विवाद में कुछ और जिलाधिकारी कूदते। उससे पहले रातों रात सरकार को ये शासनादेश वापस लेना पड़ा, मुख्य सचिव के उस आदेश को बदलना पड़ा। कहा यह जाता है कि पुलिस जब से कमिश्नरेट प्रणाली आई तो पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए। डीजीपी तत्कालीन ओपी सिंह का इसमें बड़ा योगदान रहा और उसके बाद अगर देखा जाए तो मजबूत डीजीपी में डीएस चौहान का नाम आता है, जिन्होंने पुलिस बल को काफ़ी शक्तियां प्रदान की, नया बैच प्रदान किया और अधिकार प्रदान किए। लेकिन फिर से 5 साल बाद पुरानी व्यवस्था में लौटने को लेकर आईपीएस संवर्ग में आईएएस अफसरों के साथ जो बराबरी के भाव था उसमें खटास पैदा होने की आशंका बढ़ गई थी। पहले भी डीएम एसपी कई जिलों में टकरा चुके हैं अनुमोदन लेने के नाम पर, क्राइम मीटिंग लेने के नाम पर, और उसकी शिकायत और बवाल लखनऊ और शासन तक पहुंची थी। फिलहाल पुलिस महकमे में वैसा तगड़ा निजाम तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और भारत समाचार की ये ताकत रही कि आईपीएस अफसरों की भावनाओं को सरकार ने समझा। पुलिस के अधिकारी इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि योगी सरकार की जो छवि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की बनी या यूपी में बीजेपी की जो दोबारा सरकार सत्ता में लौटी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके, वो सब पुलिस के नाम पर ही एक बहुत बड़ा जनादेश सरकार के साथ बना, सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा।
और उसी पुलिस के फिर हाथ पैर काट कर पुरानी स्थिति में बैठाए जाएं, उनके अधिकार काटे जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। बात सही भी है कि जिस पुलिस के दम पर सरकार दोबारा सत्ता में आई, उसको मजबूत बनाने के बजाय उसको कमज़ोर करने के आदेश पर चर्चा और लोगों के रिएक्शन आने स्वाभाविक थे। ये एक तरह से मनोबल को गिराने वाला काम भी हो सकता था, लेकिन समय रहते सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद बहुत सारी स्थितियों से वो बच गई। और कहा जाए तो पुलिस जब आधुनिकीकरण की ओर जा रही है तो उसमें जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज़्यादा होती है। मुखिया भले न बोल पाए अपने लोगों के लिए, लेकिन सरकार को पुलिस महकमे के मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उचित निर्णय लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस के बिना किसी का काम नहीं चलता। सरकार पुलिस के साथ लेकर आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने की मंशा रखती है, और बहुत सारे अपराधियों पर इस तरह से कार्रवाई हुई जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा, सरकार की साख भी बढ़ी। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि पुलिस की जो स्थिति है, जो उनके अधिकार हैं, वो बहाल किए जाएं, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का अवसर नहीं देंगे तब तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं।